हाय लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे रजब के रिपोर्ट होने के बाद पाकिस्तान आने पर उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल करवाई। आज उनको हाई कोर्ट लाहौर में पेश होना था। साथ ही साथ उनके जो डिफरेंट इंटरव्यूज हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं। रजब ने रिपोर्ट होने के बारे में जो स्टेटमेंट दिया है उसको थोड़ा सा आपके साथ रिव्यू करते हैं। किस तरह से चीजें हैं, किस तरह से मामलात हैं, ये तमाम तर सिलसिले आपके साथ रखते हैं। तो जब डकी पर एक 100 डेज जेल का एक उनका वीडियो आया और उस वीडियो पर डकी को बहुत ज्यादा एक प्यार मिला। उनकी वीडियो 10 मिलियन तक चली गई। सब्सक्राइबर्स उनके अबाउट 10 मिलियंस हैं। शाम इदरीस उनका भी वीडियो आ गया और उन्होंने भी कहा कि डकी के साथ बेशक उनका बहुत बड़ा एक क्लैश रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें डकी को इस सिचुएशन में देखकर कोई खुशी और कोई सुकून नहीं मिला। कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई सामने वाला प्रॉब्लम में हो तो उसे मुश्किल में देखकर कोई खुश हो। मतलब एक तरह से उन्होंने अपना एक पॉजिटिव रिस्पांस रिकॉर्ड करवाया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि डकी पाकिस्तान का वो पहला यूट्यूबर बन गया है जिसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स अप्रोक्सीमेटली हो ही जाएंगे। 9.6 समथिंग डकी के सब्सक्राइबर्स कल तक थे जब मैंने देखे थे। अच्छा खैर, जैसे ही जो डकी का वीडियो सामने आता है तो सेम टाइम पर मीनवाइल क्या है कि जो रजब है उनकी कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करती है। वो कहते हैं कि अब वो व्लॉगिंग तभी करेंगे जब वो पाकिस्तान वापस आएंगे और व्लॉग्स को वो छोड़ रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल था। अरे भाई, जो एक व्लॉगर है जिसने अपनी व्लॉगिंग से ना सिर्फ फेम, नेम, पैसा कमाया बल्कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी हुआ और उसका जो लाइफ स्टैंडर्ड है, लाइफ स्टाइल है, टोटली चेंज हो गया। तो क्या कभी वो व्लॉग को छोड़ पाएगा? इस फेम से वो बैक हो पाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं यही सोच रही थी कि अब कब तक जो रजब है वो व्लॉग से दूर रहेंगे। लेकिन क्या है कि कल के कल ये खबर गर्दिश करना स्टार्ट हो गई कि रजब पाकिस्तान आ रहे हैं और यूके की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इनका वीजा कैंसिल कर दिया है। अब इनका वीजा किस बेसिस पर कैंसिल हुआ है इस पर बात करते हैं। ये डिपोर्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं इस पर बात करते हैं। तो रजब का मैं अभी एक इंटरव्यू देख रही थी। उन्होंने कहा कि इन्होंने प्रोटेक्टिव बेल करवाई है, रजब और एक और जो टिकटॉकर हैं, ताकि उन्हें अरेस्ट ना किया जाए और ये केसेस को फेस करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज जो दीगर आप यूं समझ लें कि पॉलिटिकल पार्टीज और इधर उधर से जिनके एक ताल्लुकात हैं, कंसर्न्स हैं, वो तमाम के तमाम रजब के साथ गुड नोट पर हैं। और जब आपके पास फेम, नेम, पैसा आता है तो जाहिर सी बात है फिर जो लोग हैं मुख्तलिफ तबकात से वो आपके साथ लिंक होना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि पैसा एक ऐसी पावर है, नो डाउट, एक दुनिया में जो अल्लाह की तरफ से लोगों को मिलता है और फिर आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी उस ताकत का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अच्छा खैर, इन बातों को छोड़ें। तो जो रजब हैं उनका मैं इंटरव्यू सुन रही थी और वो कह रहे थे, उनसे जब सवाल किया गया, एक तो वो बहुत ज्यादा जो क्वेश्चनिंग है उसको अवॉइड कर रहे थे। अच्छी बात है, क्योंकि अभी उनको केस को फेस करना है ना। और पाकिस्तान आना ये सब कुछ मुझे नहीं लगता अचानक है, व्लॉगिंग का छोड़ देने का ऐलान करना, क्योंकि इन्हें पता था इन्हें पाकिस्तान आना ही आना है। जो चीजें हैं वो प्रोसीजर में होंगी, है ना। एकदम सब कुछ ऑल ऑफ सडन नहीं हुआ है। इनका कहना है कि जो वहाँ का एक होम ऑफिस है वहां से राब्ता किया गया, मतलब यहाँ से वहां, और बताया गया जो यूके की गवर्नमेंट है उसको कि ये जो बंदा आपके कंट्री में रह रहा है वीजे पर, 2027 तक शायद इनका वीजा था। तो इनका कहना है कि फिर क्या है कि उन्होंने अपने रूल्स और रेगुलेशंस को देखा कि आपको बताना होता है कि आप पर कोई केस है या नहीं है, आप पर एफआईआर्स हैं या नहीं है। ये तमाम तर चीजें आपको क्लियर करना होती है। लेकिन रजब ने वो तमाम तर सिलसिले, वो तमाम तर प्रोसीजर जो है वो हाइड किया था यूके गवर्नमेंट से, और उनके नॉलेज में ये बात नहीं लाए थे कि उन पर पाकिस्तान में इस नौयत के केसेस हैं। इवन उन पर ब्लास्फेमी का भी केस है जो कि बहुत शदीद नौयत का है और एक सेंसिटिव इशू है। फिर क्या था कि जब यूके गवर्नमेंट के नॉलेज में ये बात आई तो जाहिर सी बात है भाई, रजब जितने भी फेमस हो जाएं, रजब के पास जितना भी पैसा हो, बट उनका एक स्टेटस और स्टैंडर्ड उन लोगों की तरह नहीं है कि जिन्हें
पाकिस्तान का होने के बावजूद यूके में एक शेल्टर मिल जाता है ना? ये भी तो मानना पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिन पर केसेस हैं, कुछ है, बट वो स्टिल वहाँ रह रहे हैं। लेकिन फिर भी तो यूके ने इनको कहा कि भाई गवर्नमेंट ने कि आप जो हैं अब अपनी कंट्री को वापस जाइए। अच्छा, इनका सामान उठाया और इनको डिपोर्ट कर दिया। ये खबरें आ रही हैं न्यूज़ चैनल्स पर भी। अब जब रजब से इस बारे में सवाल किया गया तो रजब ने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उन्हें डिपोर्ट नहीं किया गया। अगर उन्हें डिपोर्ट किया जाता तो क्या वो बिज़नेस क्लास में पाकिस्तान आते? अब मैं ये देख रही हूँ कि अपनी सुर्खी को थोड़ा-सा मिटाने के लिए और अपना एक जो है ना, भई ऐसा कैसे हो सकता है कि इन्हें डिपोर्ट किया जा सकता है, इस चीज़ को गलत साबित करने के लिए ये लॉजिक जो है ना इसको पेश कर रहे हैं। मैंने सर्च किया तो उसमें ये था कि आपको कोई भी गवर्नमेंट बैन करती है, डिपोर्ट करती है या कुछ भी करती है तो आप उस कंट्री के लिए मतलब आप नहीं रहते, आपका वीज़ा खत्म हो गया, आप किसी और कंट्री से वहाँ ट्रैवल नहीं कर सकते। बाकी आप उस कंट्री से चाहे आप अपने कंट्री में आएँ, चाहे आप कहीं और आएँ, तो आप बिज़नेस क्लास, इकोनॉमी क्लास, किसी भी क्लास में आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। तो रजब का बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करना इस चीज़ की अलामत नहीं है कि उन्हें डिपोर्ट नहीं किया गया। अगर उन्हें इस बारे में कोई बात और करनी है ना, मतलब इस चीज़ को साबित करना है तो कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ दें, मतलब कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई ऐसी चीज़ जो कि इस बात को क्लियर करे कि वो डिपोर्ट नहीं हुए। लेकिन ख़ैर वो इस बात को यहाँ पर कह रहे हैं, वो थोड़ा एक मिज़ाज में है ना, टशन और एक रहा है उनके एक मिज़ाज में, तो मेरे ख़्याल में सुबकी से बचने के लिए ये बात वो यहाँ पर कर रहे हैं। आप लोगों को क्लियर होगा जो मैं बात समझाना चाह रही हूँ। अच्छा, फिर इनसे सवाल किया गया कि जिस तरह डकी की हेल्प के लिए कोई बिग ब्रदर आए थे, तो क्या आपकी हेल्प के लिए भी कोई बिग ब्रदर है जो आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट करेगा? तो इन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा कि इस बारे में उनके वकील बात करेंगे। अजीब-सी बात है, मतलब अगर अब कोई बिग ब्रदर अप्रोच करते हैं इनके केसेस में, जो कि मुझे लगता है डकी से डिफरेंट है। डकी का मामला अलग था, इनका मामला टोटली डिफरेंट है। तो फिर वो मतलब इस चीज़ को इनकार भी नहीं कर रहे, एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे। कह रहे हैं इस बारे में वकील से बात कीजिएगा। कह सकते थे कि मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, है ना? ये भी एक सिलसिला हो सकता था। मज़ीद इन्होंने कहा कि जो इनका यूके का वीज़ा है, उसको इन्होंने चैलेंज कर दिया है, वो रिव्यू पर गया है। जो इनके वहाँ पर एक सॉलिसिटर हैं, जो यूके में इनके एक लीगल कोई भी काउंसिल हैं, तो उन्होंने रिव्यू पे डाल दिया है, क्योंकि अगर ये उसको चैलेंज नहीं करेंगे, तो फिर बैन भी लग सकता है 1 साल का, 2 साल का, 10 साल का। और इन्होंने कहा कि ईसीएल में इनका नाम तब तक है ना, जब तक इन पर केसेज़ हैं। फिर बाद में जब केसेज़ एक लॉजिकल और लीगल साइट पर जाएँगे और जो भी उसके फैसले होंगे, तो उसके बाद तो वो ईसीएल में इनका नाम जो है वो फॉरएवर तो नहीं है। तो फिर इनको दीगर कंट्रीज़ में ट्रैवल भी करना है और ये नहीं चाहते कि इनका यूके में जो ट्रैवल है वो बैन हो। तो इसलिए इन्होंने अपने वीज़ा का जो कैंसलेशन है उसको थ्रू अ, अपने लीगल काउंसिल के चैलेंज कर दिया। ये बात भी इन्होंने कही और इन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में इन्हें रहना है, पाकिस्तान इनका मुल्क है, नो डाउट, लेकिन फिर भी ये हर जगह ट्रैवल करना चाहते हैं। फिर इनसे पूछा गया कि आप पर जो केसेज़ हैं, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? इन्होंने कहा कि अभी तो यहाँ पर लाहौर में ये पेश हुए हैं, फिर दीगर जगहों पर ये जाएँगे, इनके वुकला देख रहे हैं मामलात को और कराची में 8 से 10 दिन में ये आएँगे, जो इन पर एक बहुत पुराना केस है मेरे ख़्याल में 270 295 क्या कह रहे थे, कुछ इस तरह का सेक्शन बता रहे थे। मेरे ज़हन से एकदम वो बात निकल गई है, वो एक एग्ज़ैक्ट सेक्शन निकल गया है। तो बेसिकली पॉइंट इज़ दैट मुझे ऐसा लगता है कि जो रजब का आना था पाकिस्तान, वो रजब को भी पता था, क्योंकि इसीलिए उन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए थे कि अब मैं पाकिस्तान आऊँगा और तभी व्लॉगिंग करूँगा। मतलब इतने अरसे के लिए एक व्लॉगर जिसको व्लॉग से बहुत कुछ मिला है, तो वो अपना व्लॉग क्विट करके नहीं रह सकता। तो दैट्स गुड, आप पाकिस्तान आ गए हैं। ये भी अच्छा है कि आप मीडिया के ज़्यादातर सवालों का अभी जवाब नहीं दे रहे और खुद को आपने काम एंड कंपोज़ रखा हुआ है। जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ज़्यादा आप फँस सकते हैं। तो ये एक सही स्टेप है।
दूसरी चीज़ ये कि एक बार फिर बोलूँगी, जब आप लोग फ़ेमस होते हैं तो आप लोगों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी हिसाब से आती है। फिर आप लोगों को इस बारे में भी सोचना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल होकर अपना कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी एक्शन जो है वो आगे लेकर चलना चाहिए। अच्छा, इनके साथ जो टिकटॉक करते वो भी यही कह रहे थे कि उनको भी इस तरह से जो कुछ इदारों का ही बोल रहे थे, कुछ उनको भी गालियाँ वग़ैरह दी, ये किया, वो किया। जैसे डकी का मामला था, जैसे डकी के भी अब इंटरव्यूज़ आ रहे हैं। एक पॉडकास्ट यासिर शामी के साथ मैं देख रही थी, वहाँ पर डकी ने मज़ीद कुछ बातें कही हैं, तो मैं बहुत हैरान थी एक नोट पर आकर कि आप जो टिकटॉकर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, आप लोगों ने भी क्या ट्रेंड सेट किया था, आप लोग शायद भूल गए हैं। मतलब गालियों का जो एक ट्रेंड और सिलसिला है, वो तो खुद आप लोग भी जिस रवानी से दिया करते थे, और एक कहते हैं ना पावर का मिसयूज़ कहीं न कहीं आप सारे भी किया करते थे। तो ख़ैर, जो भी है अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानी करे और आसानी वाले मामलात हों, और रजब अगर आए हैं पाकिस्तान तो जो भी केसेज़ हैं वो एक तरह से सॉर्ट आउट हों, और हर चीज़ जो है ना वो एक लॉजिकल एंड की तरफ जाए। जो भी जस्टिस है वो आपको मिले और अपनी फैमिली के साथ आप लोगों को रहना नसीब हो, और पावर का जो नशा है अल्लाह करे कि वो आप सबके दिमाग से भी उतरे, और आप लोग भी इंसान जो है ना, इंसान को इंसानी समझें, अपने से जो नीचे हैं या अपने से जो हैसियत या पावर में कम है। बस भई इसी के साथ करते हैं अपना रिव्यू एंड, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।